प्रजासने वसुसने लोकसन्नभयसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं वयोरेदो अस्मासु धात्रः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंध बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपूर्ण गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, शरणागतं हृदयारविन्दे, भवभवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा भगिनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पापियों को पाप से है तारती, भक्तजनों को बहुसागिन से तारती। पापियों को पाप से है तारती। आराध्यं दर्शयामि श्री प्राण गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम
श्री स्वामी परमहंसाय नमो नमः। स्वामिन् त्वदीयो शरणाब्जकेश्वरो सुशोभितो रक्तनखावलैकुले मुहुर्मुहुर्यो भीकराभिलालितो पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मदोभृता पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मदोभृता वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं को धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासंहारोहितवामभागं पाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछुधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिशय करुणा उर्धारे हो। उपकारन को कछुअंत नहीं क्षण ही क्षण जो विस्तारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महिमा तुम्हारी समझे बिरले बुद्धिवारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो। इन पाड़न के तुम प्यारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे तुम ही एक नाथ हमारे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक श्री हरि के चरणों में आइए हम और आप मिल करके प्रणाम करते हैं। किसी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में
सब जग जाने वरनो प्रणाम जोर जुग पाने सिय राम सब जग जाने वरनो प्रणाम जोर जुग पाने सिय राम सब जग जाने सिय राम सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने मंगल अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल आचार्य हो प्रभु की कृपा भयहु सब काजू जन्म हमार सुफल आजू सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम छोरी जुग पानी जोर जुग पानी जोर जुग पानी बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोली राधा रानी सरकार की जय हो बोली जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, प्रथम दिन से लेकर के विश्राम तक सिर्फ इसी एक चौपाई को चरितार्थ कैसे करें, कृतार्थ कैसे करें, समभाव कैसे हमारे अंतःकरण में प्रकट हो, अंकुरित हो, उसका अंकुर निकले। जो ब्लैक वाला काला पर्दा जन्म जन्मांतर से, क्योंकि एक जन्म का यह जो पर्दा पड़ा हुआ है पट, वह नहीं है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से हमारे और आप के हृदय स्वरूप परमात्मा जो उसमें विराजमान है, उन पर माया रूपी पर्दा पड़ चुका है। क्योंकि हमने पीछे बताया ना कि जन्म से ही हमें और आपको झूठी बातें बताई जाती हैं, सच को छुपा लिया जाता है। और हमने कल बताया कि जब अंकुर होगा कपोल, सुंदर कोमल, जिसे ग्वार या गंवार कहते हो आप लोग अपनी भाषा में, उसे आप जिधर मोड़ दोगे उधर ही वो जाएगा। क्योंकि फिर विचारने की बात है कि माता पिता तुमेव माता च पिता तुमेव। जब आप ही परमात्मा है और परमात्मा बन करके उसको जब इधर मोड़ दे रहे हैं,
माता पिता ही तो परमात्मा है और वही उसको गलत मार्ग दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, माता पिता को सर्वप्रथम हम यहाँ से कहना चाहते हैं, पहले वो संस्कारवान बने, तब अपने बच्चों से वह अपेक्षा करे। नहीं तो वही स्थिति होगी कि जब आप उनको मदर डेयरी का मिल्क पिलाएंगे तो आपको भी अनाथ आश्रम में अंत समय में ले जाएंगे। याद रखना, संत का वचन है, कड़वा है लेकिन सत्य है, दुआ और दवा दोनों का काम करेगा। लोग पूछते हो ना, आज के बच्चे बिगड़ गए हैं। 4 लोग अगर सुधर जाएं तो ये संसार सुधर जाएगा। जिन पर इस संसार का क्या, पूरे ब्रह्मांड का भार है, लेकिन वही 4 आज बिगड़ गए हैं ज्यादा। पहला नंबर आता है 4 माँ है मास्टर, लेकिन जो पहला है माँ वो माता है। सबसे पहला कर्तव्य माताओं का है, वो सुधर जाए। कड़वा लग रहा होगा माताओं को, लेकिन बिल्कुल सुधरिए, कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, नहीं तो सास बहू का झगड़ा घर में चलेगा। अगर सास बहू देखेंगी तो सास बहू का झगड़ा 100% चलेगा, क्योंकि उसमें दिखाया क्या जाता है। यही सब तो कुप्रचार किया जा रहा है, खूब अच्छी तरह से कुप्रचार हो रहा है। पहले के गाने कितने सुंदर थे, भले ही मूवी बनती थी, कितना अच्छा, स्वर्ग से सुंदर, कितना अच्छा परिवार था। और अब कौन सी मूवी बनती है? पुष्पा। भाई नहीं झुकेगा, यही सब है ना। जमीन आसमान का अंतर है। हमारी संस्कृति को पैरों तले कुचला जा रहा है। कैसे? पैरों तले। और उसमें साथ कौन दे रहा है कुचलने में? हम और आप। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि कहा गया है सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस। अगर आज हम आपसे डर जाएंगे कि आप हमको दक्षिणा नहीं देंगे जाते वक्त, या हम इसलिए डर जाएंगे कि आप हमारी कथा में नहीं आएंगे क्योंकि 1 बजे से कथा रखी गई है, तो आपके कहने से हम इस कथा को अगर 6 बजे रात्रि से रख दें कि महाराज, तो आप भी तो भक्त हैं जो समय से आ जा रहे हैं, क्या आपके पास गृहस्थ आश्रम में नहीं रहते आप लोग? आप भी तो रहते हैं गृहस्थ आश्रम में ही ना। देखिए, बनाने के लिए तो कोई सहायता करता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए ना बहुतेरे हैं। बिगाड़ने के लिए कई लोग मिल जाएंगे, कई तरह का बात सुनाते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। एक छोटी सी आपको कथा सुनाता हूं। एक राजा थे और एक सुंदर घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। एक नग्न आया और कुछ लोग रास्ते में थे, कुछ फंक्शन चल रहा था, उत्सव चल रहा था। कहा, राजन रुकिए रुकिए रुकिए। राजा ने कहा कि पहले घोड़े को तो रोकिए, तब तो हम उतरेंगे, रोकेंगे। और घोड़ा रुका नहीं, राजा आगे निकल गए। उस घोड़े की क्या खासियत थी आप जानते हैं? राजा ने कहा कि घोड़े को रोकिए तब हम उतरेंगे। और घोड़ा का क्या कार्य था कि जब कोई उतरेगा तब घोड़ा रुकेगा। जब कोई घोड़ा रुकेगा, जब कोई उतर जाएगा तब घोड़ा रुकने वाला है। जब एक घोड़े में ऐसा गुण था, तो समझिए भगवान की भवसागर रूपी नाविक को सुखदेव भगवान चला रहे हैं। कथा रूपी ये नाव है, इसको सुखदेव भगवान चला रहे हैं। तो जरा विचारिए, इसको अगर रोक दोगे तो क्या होगा?
गलत ट्रैक पर जाएगी, कई प्रकार की दुर्घटना हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अगर किसी चीज को हम और आप बना नहीं सकते, उसको बिगाड़ने के अधिकारी नहीं हैं। कोई फंक्शन चल रहा है, उसको रोकने के अधिकारी हम नहीं हैं। हो सके तो समय दो, नहीं हो सकता है तो हाथ जोड़ लो, भैया हमारे पास काम है, नहीं आ सकते हैं। अब एक कहो कि इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है, आधे रास्ते पहुंच गई है, तो उसको हम रोक दें, ब्रेक लगा दें। अरे एक नॉर्मल सी ट्रेन नहीं रुकती है, तुम्हें बैठना हो तो बैठो, नहीं बैठना है तो भैया जय जय सीताराम, अगले दिन आना। सिर्फ यही हम चरितार्थ करने के लिए इस संसार में हम और आप आए हैं कि समभाव हो। हम बता रहे थे कि पहले माँ सुधर जाए, ठीक? बच्चों को पहला संस्कार माता ही देती है। आज के समय में अर्थ युग है, पतिदेव तो सुबह से लेकर के शाम तक या रात्रि तक चले जाते हैं ऑफिस, लेकिन माताएं बच्चों को संस्कार दें। नहीं तो क्या करती हैं? फोन देवी को दे दिया, लो कर्ण पिचासनी माता। दूसरा मास्टर, सभी लोग कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता। राम के मंदिर का राज्य तो चल रहा है, मैं मानूंगा कि राम जी का मंदिर बन चुका है। राम मंदिर राज्य मुद्दा चल रहा है इससे। संत का वचन है, कड़ुआ है, लेकिन दुआ और दवा दोनों का काम करेगा। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि जो गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या किसी गांव का स्कूल सुधरा? स्कूल के मास्टर सुधरे? क्या आपके प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल से कंपटीशन कर सकते हैं? हाँ या ना? सत्य कह रहे हैं तो बताइए, गलत कह रहे हैं तो बंद कर देंगे ही। क्योंकि जब तक शिक्षित आप नहीं होंगे, गरीब को राशन दे देने से कुछ नहीं होने वाला है कि फ्री में राशन, फ्री में बासन। शिक्षा, मास्टर सुधर जाए, अगर वह योग्य होगा तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्यारे भक्तों, अगर आपका पुत्र शिक्षित है तो समझ जाइए कि यहाँ नहीं, विदेश के लोग भी उसको बुला लेंगे नौकरी करने के लिए। लेकिन कहाँ? जो मास्टर बचे खुचे हैं भी प्राइमरी स्कूल में, उनकी दयनीय ही स्थिति है। भगवान जाने, उनको भी सुधरना है। क्योंकि जब आप नहीं सुधरेंगे, फ्री में सरकार का रुपया लेंगे, तो समझिए कि आपके पुत्र भी कहीं न कहीं अगर किसी अगले के बच्चे के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो आपके बेटे भी आपके साथ आगे चल करके खिलवाड़ कर देंगे, आपको एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, नसीब नहीं होगा। ये संत का वचन है, कड़ुआ होगा, होने दो। क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। अगर मैं आपसे डर गया, आज यह बात नहीं बोला, तो ना मेरा ही कल्याण होने वाला है, ना आपका ही कल्याण। और सचिव वैद्य, सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट या मैनेजर समझ लीजिए, या प्रमुख सलाहकार समझ लीजिए। अगर वह आपसे लालच बस या डर बस प्रिय बोल रहा है, उचित सलाह नहीं दे रहा है, तो आपका समझिए कि हो ही बेगी हो नाश। धीरे धीरे नहीं, बेगी हो मतलब तेजी से, जैसे बुलेट की गोली निकलती है और झट से नाश कर देती है, उसी तरह से विनाश हो जाता है। और तीसरा नंबर आता है मास्टर के बाद मिनिस्टर। वैसे तो इस समय हमारे योगी मोदी जो हैं ठीक ही, लेकिन उनसे नीचे भी कई लोग हैं, क्योंकि एक ये सुधरने से सब नहीं सुधर सकते। ध्यान दीजिए,
जो सुधरे हैं उनके लिए बहुत सुंदर, लेकिन जो कुछ पैसे के लिए इस पानी के बुलबुले जैसे कुछ जीवन के लिए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में समझिए कि फिर वही 84 भोगना होगा। जो भी माल खजाना आप कुछ समय के लिए ले रहे हैं, क्या पता आज आप ले रहे हैं कल रहे या ना रहे, और कल नहीं रहेंगे तो फिर आप पता नहीं कहां जाएंगे, क्योंकि कर्म तो आपके साथ जाएंगे। हम लोग अधर्म से जो कमाते हैं ना, खूब रुपया खूब सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का जो धन हम लेते हैं वह भूखा रह जाता है, या वो घर नहीं उसको मिल पाता है। वो घर की चिंता में उसको जब नींद रात भर नहीं आएगी तो आप भी उसका लेकर के नहीं सो पाओगे। 100% यह सत्य है। और फिर महात्मा हम लोगों जैसे, हम लोग जो महात्मा है, संत बड़ा बड़ा टैग लगा करके घूम रहे हैं, 1008 108 श्री श्री विश्व गुरु जगत गुरु ब्रह्मांड गुरु। हम लोगों को भी सुधरना है। आजकल गुरु भी बिगड़ चुके हैं। महाराज जी कथा सुनना है 5 लाख लगेगा, लेकिन हमारा भी धर्म है, आपका भी धर्म है, ब्राह्मणों का जो धर्म है कि यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यज्ञ करेंगे कब? जब किसी के पास धन होगा। लेकिन जब कोई निर्धन है तो उसके घर सामग्री सहित लेकर के जाएं और यज्ञ करवाएं। आपको रामचरितमानस में ले चलते हैं। आज राम जी युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए रावण कितना बड़ा विद्वान था। सब लोग कहते हैं ना, रावण का जो कर्म था पांडित्य कर्म था, पौरोहित्य कर्म था। ब्राह्मणों को रावण से सीखना चाहिए। रावण में भले ही हजारों बुराइयां रही हों, लेकिन कि हम जैसे महात्माओं को हमारे जो पूर्वज रावण जी हैं उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना है? जब युद्ध की तैयारी चल रही थी और राम जी जामवंत जी जो थे उनसे कहा, सबसे विचार किया कि कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए प्यारे भक्तों, क्योंकि बिना मंगलाचरण किए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और मंगलाचरण किसका करते हैं? अपने इष्ट का। तो राम जी के इष्ट शिव जी हैं। विचार बनाया, तो जब हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो श्रेष्ठ विद्वान को ढूंढते हैं। उस समय रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। रावण का युद्ध होने चल रहा था, तो अच्छा भाई जब डॉक्टर होगा तो अच्छा इलाज करेगा। बीमारी भाई भारी है। पता लग गया रावण को, वो भी त्रिकालदर्शी था। सारे नेटवर्क थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे अभी नेटवर्क है कि कहाँ क्या चल रहा है। राजदूत होते हैं ना हर देश के हर देश में, उसी तरह से खुफिया जानकारी परम विद्वान श्री रावण जी को हुई कि ऐसी ऐसी बात है। राम जी आचार्य ढूंढ रहे हैं। सबने कहा कि महाराज जी इस समय तो रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, अगर इस पर विजय प्राप्त करना है तो पूजन करवाइए। फिर कहा कि क्या वो आएंगे? विरोधी हैं। राम जी ने कहा कि क्या आएंगे? वो तो हमारे विरोधी हैं। कहा जो परम विद्वान होगा उसको ज्ञान होगा तो जरूर आएगा। कहा कि एक बार पूछने में क्या जाता है भाई, भले ही आपका दुश्मन है लेकिन ऊंचा पेड़ा, इसीलिए कहा गया दुश्मन को भी ऊंचा पेड़ा दीजिए। देखिए रावण कैसे आज पता चल गया है कि आ रहे हैं राजदूत बन करके।
तुरंत कह दिया कोई नहीं रोकना जामवंत जी को, बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, और सीधे जाकर के पहुंचते हैं। कहा कहिए, आतिथ्य किया और उसके बाद में कहा कहिए कैसे आना हुआ। कहा आप जानते हैं युद्ध निकट है, हमारे प्रभु पूजा करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? पूजा करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में है, वनवासी हैं। पूछा महाराज सामग्री क्या लगेगी? कहा हम जानते हैं हमारे राम जी जो है ना, वो इस समय वनवासी हैं और एक संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास दो कपड़े से अधिक वस्त्र भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कंद मूल फल फूल खाते हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप चलो सामग्री मत पूछो क्या क्या लगेगा, सामग्री हम लेकर के आएंगे। क्या कहा रावण जी ने? सामग्री हम लेकर के आएंगे, आप चलिए पूजा की व्यवस्था बनाइए। उसके बाद में परम विद्वान हैं, आज इनको आचार्य जब वर्णित किया गया तो पूर्ण निष्ठा से यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए उन्होंने अपना जोर लगा दिया। गुरु ऐसा होना चाहिए। अपने पुत्र मेघनाथ को कहा बेटा जाइए माता जी को रथ में बैठा करके आप पहुंचिए हमारे, क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होती। अगर विवाहित है कोई तो एकांगी पूजा नहीं होती है, लेकिन आजकल की परंपरा चल गई है। माताएं कहेंगी भैया मैं 16 श्रृंगार कर लूं, थोड़ा ब्यूटी पार्लर से आ जाऊं, मेकअप वगैरह कर लो, पतिदेव आप करते रहिए। या तो पतिदेव कहते हैं कि देवी आप करो पूजन, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था बना लूं, चारा पानी भोजन भी लगेगा, दक्षिणा भी लगेगी। लेकिन याद रखिए कोई भी पूजा छोटी हो या बड़ी, एकांगी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दोनों को पूजा करना चाहिए। देखिए राम जी के पास आए, राम जी प्रणाम किए, कहा श्रेष्ठ आचार्य आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं राम जी, और आशीर्वाद देते हैं विजयी हो। पता है हमसे ही युद्ध होने वाला है, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि चलिए तैयार होइए, जैसे हम आप लोग भी कहते हैं कि देवी और पत्नी के साथ रंग लगा करके आइए। श्री रावण जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी आप पत्नी सहित आकर के बैठिए, हम यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं। प्यारे भक्तों कहा कि प्रभु हमारी सीते तो आपके अशोक वाटिका में विराजमान। कहा बेटा मेघनाथ तुरंत विमान से माता को बगल में बैठाया, विराजमान किया और कहा कि बस भोजन तक के लिए देवी आपको छूट है, उसके बाद तुरंत जहां से आई है वहीं चलना है। शर्त के साथ विधान से लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि काहू न दूजा। वहीं पर राम जी का पूजन संपन्न होता है, शिव संकल्प मस्तु का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में जैसे शर्त थी, कहा प्रभु दक्षिणा क्या चाहिए आपको, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होती है। कहते हैं कि ये दक्षिणा उधार रहेगी, अभी नहीं, अभी तो आप वनवास में हैं, कौन सी दक्षिणा देंगे। कहा प्रभु दक्षिणा बता तो दीजिए, मान लो आप जब मांगे हमारे पास व्यवस्था ना रहे तो। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि हे प्रभु जब हमारा प्राण निकले तो आप हमारे सन्मुख रहिए। कैसे रहिए? प्राण जब निकले तो वही मांगेंगे, सन्मुख रहना हमारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। किसी को आप जब जानते नहीं
तो उस पर उंगली उठाने का आपका अधिकार नहीं है। अर्ध ज्ञान भयंकरी, ये अध्यात्म का विषय है। जब संतों के पास जाओगे तब समझ में आएगा कि क्या है कैसे। रावण ने तो अपने पूरे कुल का उद्धार कर लिया। भाव कुभाव अलख आलसहू और नाम जपत मंगल दिशि दसहू। जिस प्रकार से विष का पान जाने में कीजिए अनजाने में कीजिए, लेकिन वह सुख ही देने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, रावण को मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि भगवान का चिंतन आप चाहे जैसे कीजिए, भाव से कीजिए कुभाव से कीजिए। भाव से करोगे तो समय समय पर याद आएगी। भोजन करने जाओगे, हमारे प्रभु जो हैं भोजन कराना है, लेकिन कुभाव से बैर भाव से याद करोगे 24 घंटा नींद में भी डर सताएगा कि हमारा दुश्मन आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा। तो कौन सा चिंतन ज्यादा अच्छा है बताइए ना? दुश्मन वाला चिंतन। शर्त कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है? हम लोग संबंध नहीं बनाते, ना दुश्मनी ही करते हैं। हमने कहा जीव अंश ईश्वर अविनाशी। हमने बताया ना कि जब यह भाव हो जाएगा, चाहे दुश्मन के रूप में समझिए लेकिन अपना समझिए। आप तो पराया कर देते हैं प्रभु को। अरे दुश्मन भी तो अपना होता है कि नहीं? बताइए ना, दुश्मन भी अपना होता है। तो फिर अपने हैं, उनको क्यों सपना करते हो? कहते तो अपने हैं प्रभु, लेकिन शुद्ध रसोई नहीं रख सकते हो प्यारे भक्तों। जीव की आसक्ति के वशीभूत होकर बड़ी दयनीय स्थिति है। क्योंकि भगवान तो हृदय में वास करते हैं। शुद्ध हृदय होगा तो भगवान का हृदय में वास होगा। जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। अब जान गए, अगर 4 लोग सुधर गए, किसी ब्राह्मण के पास आप गए, धन नहीं है, तब भी अगर वो यज्ञ कराने के लिए आपकी यज्ञ पूर्ण करते हैं तो समझिए कि वही है। लेकिन जब असली के पास जाओगे तभी ना। शेर का बच्चा ही शेर जैसा कार्य कर सकता है ना, भेड़िया तो नहीं करेगा ना। कुछ लोग अज्ञानता बस 2 शब्द 2 श्लोक ज्ञात हो गया, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। उधर नहीं जाएंगे, आगे आएगी सुदामा जी की कथा तो बताएंगे। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अब समझ गए, 4 अगर सुधर गए सब सुधर गए। लेकिन यही 4 सबसे ज्यादा इस समय बिगड़ गए हैं। ऐसा नहीं सभी बिगड़ गए हैं, क्योंकि जब सब बिगड़ जाएंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अगर गांव में एक भी भक्त है, हमने बताया ना, तब तक उस गांव का विनाश नहीं होने वाला। जिस देश में एक भी भक्त है उस देश का विनाश नहीं होगा। जब सभी असुर हो जाएंगे तभी आक्रमण आपत्ति विपत्ति आती है, याद रखिए। क्योंकि राजा तो एक ही होता है ना, चलाता तो ही है देश को। तो धर्मराज एक ही होगा। अगर देश में एक भी धर्मात्मा है तो देश का विनाश होगा क्या? विचार करने का विषय है। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद कल से जहां कथा विश्राम हुई थी वहीं चलेंगे। हम सोचते हैं कि कथा तो बहुत आपने सुना है, फोन पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, न जाने कहां कहां सुनते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन कथा कहती क्या है, कथा सिखाती क्या है, एक ही कथा सुनिए। बहुत ज्यादा सुनने का प्रयास मत करिए। एक साधे सब सधे तो सब साधे सब जाए, पाठ फूल ही फल ही लगाए। बहुत के चक्कर में हम सब कुछ गंवा देते हैं। चलिए हाथ उठाइए, कौन कौन आज अपने माता पिता को प्रणाम करके आए हैं, हाथ उठाइए। बस हो गया। महाराज जी कोई कल कह रहा था कि महाराज जी तो कथा एक छोड़ ही दी बीच में। अरे महाराज जी जो व्यथा आपको बताए हैं दूर करने के लिए,
उसे ही नहीं ग्रहण कर रहे हो। चंदन कौन कौन लगाया है, मस्तक दिखाइए। पूजा कौन कौन आज करके आया है, हाथ उठाइए सब लोग। जो किए हैं वही उठाएंगे। कल जो कथा में आए थे पूजन करके आए, हाथ उठाइए। और जो नहीं आए थे, पूजन नहीं किए हैं, वो कल से करना शुरू कर देंगे। अब जो कल से पूजन करना प्रारंभ कर देंगे वो हाथ उठाएंगे। नहीं करेगा कोई भी पूजन प्रारंभ, है जो कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। वाह, कितना समझ है आपको। एक छोटा सा शब्द नहीं सुनकर समझ पा रहे हो, कथा इतनी बड़ी बड़ी देवताओं की कैसे समझोगे भैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। सनातन का किसी भी सनातनी का मस्तक सोना नहीं रहना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, क्योंकि चारों इस संसार को चला रहे, कोई विलग नहीं है। पहले की हमारी आपकी संस्कृति कितनी सुंदर थी, चाहे वो वैश्य का हो, चाहे शूद्र वर्ग का हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग का हो, लेकिन अगर वो बुजुर्ग है तो उसको बाबा ही हम सब कहते थे। चाहे वो ब्राह्मण का ही बेटा क्यों ना हो, बाबा जैसा रिश्ता था या नहीं, बाबा बुजुर्ग लोग बताएंगे कि भेदभाव तो कुछ लालच के कारण फैल रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और सनातन क्या है जानना चाहते हो? इस समय बहुत जोर जोर का जयकारा होता है, सनातन की स्थापना करेंगे। अरे सनातन का मतलब सूर्य, सन मतलब सूर्य, आयतन मतलब सूर्य का जहां तक प्रकाश है वही सब सनातन है। सूर्य की किरण जिन जिन तक पहुंचती है वो सब सनातन है। सूर्य के घेरे में आने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी हैं वो सब सनातनी हैं, याद रखिए। बीच में आप भटक जाओ, अपने माता को माता ना कहो तो क्या आपके माता पिता नहीं रहेंगे? अब समझ गए सनातनी कौन है, सनातन कौन है। और जितने भी सनातन धर्म को मानते हैं, झंडा फहराने से चिल्लाने से सनातन की स्थापना नहीं होगी। कितने लोग धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं, हमारी संस्कृति है ना, पहनिए ना। जीन्स पहन लेंगे, जयकारा लगाएंगे सनातन की जय हो। कहां से जय होगी? कहने से हो जाएगी? करोगे नहीं तो कैसे जय होगी? गलत लग रहा होगा हमारा सब क्या करेंगे? प्रेम से तो सुनते भी नहीं हो आप लोग, क्योंकि जब तक अबोधता रहती है तब तक बच्चे को ताड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए, देखना चाहिए। ताड़ने का मतलब ये नहीं कि ठोकते रहो। आप लोगों को भी ताड़ना है, हमें ताड़ना है ना। हम ताड़ रहे हैं आप लोगों को, मतलब देख रहे हैं क्या है, कैसे है, कौन सी कमी है। कहीं आप इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, अब देखना ही पड़ेगा। चंदन कहने पर भी नहीं लगा रहे हो तो ताड़ना तो पड़ेगा। कौन चंदन नहीं लगाया है? लेकिन ताड़ना का सोचते हैं भैया ठोकना है, ठोकना नहीं है। सब देख है स्थान स्थान पर उसका अर्थ अनेक। जाची रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन जब वेद पुराण में ताड़ना का शब्द है तो अध्यात्म से ही है, कोई इधर उधर से नहीं है। कनक कनक के सौगुनी माद कथा अधिकाय। वह पाए बौराए तो पाए का मतलब सोना पा गया बौराए, खाए बौराए है। जब खाए बौराए है, जिस देश में रहोगे वैसी तो
परिस्थिति स्थिति का प्रयोग करोगे, अर्थ लगाओगे, कहीं भी कोई भी अर्थ लगा दोगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हाथ दोनों उठाइए, झूमते हुए संतों से सीखना है। बहुत सुंदर हमारे भैया भजन गाते हैं, आप लोग इनके साथ में मिल करके गाइए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखी जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना, सुख दुख में हंसना रोना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जय हो। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 और झंझट से बच के रहना है तो संतों से ही सीखना है। झंझट से बच के रहना हो प्यारे, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख
बताते हैं, लेकिन मन जीते जी मुक्त रहना ये भी संतों से ही सीखना है। और जीते जी मुक्त रहना हो प्यारे, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीखना है। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। मैं
समझ गए हर हाल में अगर खुश रहना है तो संतों का संग करो। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर संतों के संग का एक भी रंग आ गया, अब संग का मतलब घर छोड़ के जाना नहीं है, याद रखिए। जब सत्संग हो, प्रवचन हो, उपदेश हो, ऐसे पांडाल सजे जहां पर, तो क्या करते हुए जाना है? ये मत चिंता करो कि दुकान नहीं चलेगी, ये मत चिंता करो कि संतान नहीं पढ़ेगी, ये मत चिंता करो कि आगे डांट डांट कर दे रहे हैं, सब जोड़ लीजिए। कथा कहती है कि स्वयं नहीं सपरिवार कथा में जाना चाहिए। जब हम नॉर्मल शादी में सपरिवार जाते हैं तो परमात्मा और कथा कहती है कि अगर रोज सपरिवार ना जा पाओ तो जब भगवान का जन्म हो, उत्सव जिस दिन हो, जिस दिन आनंद हो, जिस दिन प्रभु का विवाह हो, या जिस दिन विश्राम हो, जिस दिन प्रसाद भोग हो, अगर यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, अगर किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के सत्संग में कथा में पहुंच जाओगे तो प्यारे भक्तों इस भव से पार हो जाओगे। अब समझ गए ना? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर कथा चल रही है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, भगवान का अवतार कैसे होता है? बहुत सुंदर। सबसे पहले विदुर चरित्र सुनाते हैं कि जब विदुर जी को पता चला, कल यहीं से कथा विश्राम हुई थी, याद है हाँ या ना? अरे हाँ तो फिर ताली बजा दिया करो जिससे हम समझ जाए कि हाँ याद है आप लोगों को। वैसे तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कई लोग हो, अगर कोई अकेला होता तो भाई इधर उधर से समझ जाते जैसे तैसे। कहते हैं कि जब महाभारत नहीं हुआ था, भगवान शांति दूत बन करके गए। इधर भगवान शांति दूत बन करके जा रहे हैं, उधर आज अधर्म पूरी तरह से बढ़ चढ़ के बोल रहा है। पूरी तरह से पात्र भर चुका है, अधर्म का पात्र भर गया है। अपने बड़े भैया को समझा रहे हैं विदुर जी कि आप जो इस मोह में पड़ करके, पुत्र मोह, मोह कई प्रकार का होता है, आसक्ति कई प्रकार की होती है। कह रहे हैं कि जो पांडु पुत्र हैं, पांडव, धर्मराज, उनका हिस्सा आप उन्हें दे दीजिए, आपने बहुत अत्याचार उन पर किया। बहुत समझा रहे हैं आपके पुत्रों ने कितना अपराध किया, लेकिन आप तो कैसे हैं, लेकिन मन की या कर्म की या ज्ञान की चक्षु तो है ही। लेकिन ऐसा समझा ही रहे थे कि दुर्योधन का आगमन होता है, और जब आगमन होता है सुनते ही, क्योंकि उस समय तो सम्राट था, कहा कि विदुर जहां तक हमारा राज्य दिखाई देता है वहां तक इनको तत्काल के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। और उस समय मंत्री थे, मंत्री पद से तत्काल हटा दिए जाएंगे। तुरंत उनको उधर से निष्कासित कर दिया गया।
इधर भगवान शांति दूत बन करके अंतिम बार जाते हैं। एक दो बार नहीं, भगवान कई बार प्रयास किए कि महाभारत ना हो। 27 बार हमने जो सुना है कि भगवान ने प्रयास किया कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से एक पक्ष की हानि नहीं होती है। कई बार भले ही हम बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन नुकसान हमारा ही होता है। महाभारत से सीख लीजिए, अपने आप को पावरफुल समझ करके ये गलती मत करना कि हमारे भैया डीएम हैं, हमारे भैया मंत्री हैं या एसडीएम हैं। क्योंकि अगर भक्त या भगवान से कभी पाला पड़ जाएगा ना, तो खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे आपके जीवन में। क्या होगा? खाने के भी एक दाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, कोई ये धर्मी है, ठीक है, पाला पड़ा है तो उसका विनाश होना ही है, लेकिन अब सोचिए क्या पांडवों का कम नुकसान हुआ? अभिमन्यु जैसा वीर गति को, उनके पुत्र वीर गति को, भाई हम जिनके लिए लड़ते हैं, अगर विजय पाने के बाद में वही नहीं रहे तो फिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं? सुख में भी सुख बांटने वाला होना चाहिए। अगर हमारे यजमान जी अकेले ही कथा सुनते, इनको आनंद नहीं आता जो आप लोग आकर के प्रथम दिन से ही इनका साथ दे रहे हैं, जो आनंद यहाँ बरस रहा है। क्योंकि अकेले में तो तप होता है, फिर इनकी वो तपस्या हो जाती है। यहाँ आनंद, क्योंकि जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, प्रभु की कथा नहीं होगी। संग का मतलब कई लोगों का समूह। प्यारे भक्तों, युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान ने बहुत प्रयास किया। आज विदुर को भी बाहर निकाल दिया गया, अपमानित करके। आज भगवान से सहन नहीं हुआ। क्योंकि भगवान को गाली दे दोगे तो चलेगा, विदुर जी ऐसे वैसे नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं। जो भागवत हैं उनमें एक विदुर जी भी। आज विदुर जी, भगवान इधर से प्रवेश करते हैं सभा में, उधर से विदुर जा रहे हैं। दुर्योधन 56 भोग तैयार कराया है, भगवान आ रहे हैं तो उनको व्यंजन खिलाएंगे, लेकिन भगवान व्यंजन के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने पहले कहा था यह युद्ध रोक दो, ज्यादा नहीं, 5 गांव ही पांडवों को दे दो। 5 भाई हैं, अपना किसी न किसी तरह से गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन का अधर्म इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि कहा बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे हम। कितना? सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। भगवान मुस्कुराए, कहा प्रभु आप आए हैं तो जलपान तो कर लीजिए। भगवान जल भी नहीं स्वीकार करते अगर भाव नहीं है तो। ये कथा हमको सिखाती है। जल को भी हाथ नहीं लगाया, कहा हमारा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, हमको वहां जाना है। खा करके किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका घोर अपराध होता है। ये कथा हमको ये भी सिखाती है, अरे भाई किसी ने भाव से आपको निमंत्रण दिया है, भोजन करके ही जाओगे तो क्या वहां पर पाओगे? क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। किसी के यहाँ निमंत्रण पाना भी भजन है।
समझ लीजिए, मुखे भजन न हो गोपाला। कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे। विदुर जी सोच रहे हैं हमने कब निमंत्रण दिया प्रभु को। तुरंत दौड़ते हुए जब सुने कि भगवान कह रहे हैं, उनको सुना के बोला, क्योंकि भक्त का आज जीवन कृतार्थ करना है, भक्त को निहाल करना है, भक्त को खुशहाल करना है। प्यारे भक्तों, इधर भगवान जाते हैं, उधर विदुर जी घर जाते हैं। कुछ घर में था नहीं, व्यवस्था करने निकल गए। कुछ केले पड़े थे घर में। विदुरानी स्नान कर रही है, भगवान द्वार को नोक करते हैं। और विदुरानी ने जैसे क्योंकि किसी के आने का आभास होता है, और उन पहले से ही भगवान बता चुके थे, विदुरानी को आभास हो गया, लगता है प्रभु आ ही गए, सुध बुध खो दे। जब कोई हमारा, हम जब बहुत खुश होते हैं, कोई प्रेमी मिलता है जिसे हम बहुत स्नेह करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, और सुध बुध अपनी हम खो देते हैं। आज विदुरानी नहा रही थी, आधा वस्त्र पहना आधा वैसे ही आती हैं, कन्हैया को देख करके दौड़ती हैं, यहाँ बैठा हूं वहां बैठा हूं, पूरे घर में नचा दिया। क्या किया? हर कोने में, यहाँ ठीक नहीं है कन्हैया, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं ठीक है लाला, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं ठीक है। कभी आंचल से पूछती, कभी हाथों से पूछती। एक पीढ़ा मिला, एक चौकी मिली, उसको उल्टा रख दिया, बेसुध हो गई। एक गाना है ना, सुध बुध खोई न खोई हमने, मूवी का गाना है। सुध बुध खोई हाँ खोई हमने, जान गवाई गवाई हमने, ओ सांवरे हो सांवरे। आज यही स्थिति हो गई है। सुध बुध खोई हाँ खोई हमने, जान गवाई गवाई हमने, तुझको बसाया है धड़कन में, वो सांवरे 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 वो सांवरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब है। हमारे कन्हैया अच्छे तो हैं, कन्हैया हमारे ठीक तो हैं, परिवार सब ठीक तो है। अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर धर्मराज सब ठीक तो हैं, कुशल सोचते हैं, कहते हैं सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कन्हैया तो अपनी लीला का संभ्रमण कर लिया है, बहुत दुखित होते हैं। कथा कहती है कि उद्धव ने विदुर जी को
कन्हैया का चरित्र लीला गुणगान। उन्होंने पूछा कि बचपन में कैसे हमारे प्रभु नटखट लीला करते थे, बाल लीला थोड़ा बताइए, उस पर प्रकाश डालते हैं। आगे आप सब कथा श्रवण करेंगे क्या क्या प्रकाश डाला। उसके बाद चतुष्क श्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी जो है नारद जी को श्रवण कराते हैं, सृष्टि कैसे हुई, क्या हुई। कहते हैं कि सबसे पहले जब सृष्टि पर कोई नहीं था, प्रलयकालीन समुद्र में सृष्टि डूबी हुई थी। भगवान ने, हमने कल बताया कि खेलने की इच्छा से नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उसी पर खेलने लगे। भगवान क्षीर सागर में हैं। ब्रह्मा जब जागृत हुए, उन्होंने सोचा कि पता लगाएं कि हमारा यह कमल जो निकला है कहाँ है। नीचे जाते था नहीं पाते, फिर ऊपर आ जाते। आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा ने तप किया। और जब तप किया, भगवान प्रकट होते थे। भगवान ने कहा सृष्टि की रचना करो। और सबसे पहले 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपनी शक्तियों से प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहा सृष्टि की रचना करो। भगवान वही ज्ञान दे रहे थे और उनको आत्मबोध हो गया। उन्होंने कहा सृष्टि में कुछ नहीं है, हम तो जा रहे हैं तप करने। क्रोध आ गया कि हमने आपको इतना ज्ञान दिया सृष्टि करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया है। क्रोध से रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र से कहा कि आप सृष्टि कीजिए। रुद्र ने क्या किया कि भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी इत्यादि बना दिया। कहा रुको रुको रुको। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको। कहा तुम अब इनको संभालो, तुमसे नहीं होगी सृष्टि की रचना। अब तुम जाओ, इनको संभालो। मंदराचल पर्वत पर जाकर के हिमालय चले जाओ, वहीं पर इनको संभालो, पालन पोषण करो। उसके बाद फिर से संकल्प किया और संकल्प करने पर 10 संतान प्रकट किए। मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, दक्ष, देवर्षि नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। उसके बाद में कहते हैं कि मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। बाईं अपनी जंघे से शत्रुपा को और दाहिने तरफ से मनोजी महाराज को प्रकट किया। यहीं से मानवीय सृष्टि का शुरुआत हुई है। इसलिए मनु की संतान होने के कारण जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो हम सब मनुष्य हैं। न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। कर्मानुसार इस जगत को चलाने के लिए प्यारे भक्तों, सब आप सब सुनते हैं ना कि खुद को पहचानो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो जाने सो दे जनाई। जानना क्या है, हमने पीछे आपको बताया था कि आप मनुष्य हैं, अपनी मनुष्यता को पहचानिए। मानव का कर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, जब उसको आप पहचान लोगे तो कर्म से फिर भक्ति और ज्ञान वैराग्य सब सुलभ हो जाएगा। कहते हैं कि मनु महाराज के 5 संतान हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, अकूति, देवहूति और प्रसूति।
कहते हैं कि एक दिन मनु महाराज बोले सृष्टि करने में समस्या आ रही है। कहा क्या हुआ? कहते हैं जो पृथ्वी महारानी है इनको हिरणाक्ष लेकर के पाताल लोक चला गया। भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि अब कैसे सृष्टि की रचना हो। जोर से छींक आती है और छींक से वाराह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान मार करके पृथ्वी की स्थापना कर देते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये हिरणाक्ष कौन था? इसका जन्म कैसे हुआ? थोड़ा प्रकाश डालिए। कहते हैं कि एक समय कश्यप ऋषि की पत्नी दिति रति की याचना करने लगी। सायंकाल के समय याचना करने लगी और ऋषिवर ने कहा, महाराज कश्यप ने कहा, देवी यह समय पूजन पाठ का है, ध्यान दीजिए, सीखने योग्य बात है। सूर्योदय, सूर्यास्त, गोधूली जिसे कहते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसे मध्यकाल कहते हैं, इनमें ये चार काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः। पहला, आहार नहीं करना चाहिए, भोजन। भोजन करने से क्या होगा? अगर सायंकालीन को भोजन करोगे तो क्या होगा? रोग आएगा आपके जीवन में। मैथुनम, स्त्री पुरुष जो प्रसंग होता है वह त्याज्य है। उसे अगर आप करते हैं तो राक्षस जैसी संतान प्राप्त होगी आपको, दैत्य जैसी। और निद्रा, भोजन करने से अगर आप भोजन कर रहे हैं, हमने बताया, तो दरिद्रता आएगी। सोते हैं तो रोग होगा। स्त्री प्रसंग या पुरुष प्रसंग करते हैं तो राक्षस पुत्र होगा। और विशेषतः रोक दिया कि स्वाध्याय, जो बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से सुने, स्वाध्याय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं ना महाराज जी, हम याद करते हैं भूल जाता है। कहीं न कहीं वो किसी गोधूली बेला में पढ़ाई कर लेते हैं और उससे उनको भूलने का जो विषय है, प्रक्रिया है, शुरू हो जाती। इसलिए सायंकाल को पढ़ाई नहीं करना है। बच्चे हाथ उठाएं, जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, हाथ उठाओ। पढ़ने वाले विद्यार्थी हाथ उठाएंगे। आप लोग याद रखिए, गोधूली बेला में पढ़ना नहीं है। क्या करना है? भगवान का भजन करिए या भगवान शिव को एक दीपक जलाइए, हमने बताया, एक धूप जला दीजिए। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुबह शिव को एक लोटा जल देना है। अगर आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कोई भी अगर पद प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर करना है। तो भाग्य में अगर नहीं भी लिखा होगा, कुंडली में कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो भाभी घुमेटी उस कहीं त्रिपुरारी, भाभी घुमेटी पुरारी, त्रिपुरारी। आप ब्रह्मा भाभी
ब्रह्मा की लेखनी को भी बदलने का सामर्थ्य भगवान भोलेनाथ में है। उसका मुकदमा जो है वो खारिज किया जा सकता है, लेकिन कैसे खारिज होगा? पैरवी करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। उसी तरह से भगवान का जब हम पूजन करेंगे, ब्रह्मा ने जो लिखा है वह भी एक सफेदी आती है ना, गलत अगर हो जाता है तो हम लोग लगा करके लिख देते हैं। व्हाइटनर क्या बोलते हैं बच्चे? व्हाइटनर का प्रयोग शिव जी के पास है, करके ठीक ठाक कर देते हैं कुंडली को। बोले भूत भवन भोलेनाथ सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि जब ऐसा बहुत कहने पर नहीं मानती हैं देवी और प्रवास करती हैं और पता चलता है कि दैत्य रूपी पुत्र हमारे घर में जन्म लेगा, पल रहा है, तो 100 वर्ष तक तो जन्म ही नहीं दिया पहले। लेकिन जब पूरी सृष्टि तड़पने लगी, सभी देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं, कहते हैं देवी आप जन्म दो, चिंता मत करो, इसे हम संभाल लेंगे। जन्म होता है, वही कहते हैं कि यही हिरणाक्ष है। तब किया भगवान का, बलवान हो गया और अधिक बलवान होने के कारण ही पृथ्वी को पातालपुरी में ले जाता है। भगवान जाते हैं, कहते हैं पृथ्वी को वापस करो, कहता है कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी पृथ्वी कैसे? भगवान ने जोर का मुष्टिक प्रहार किया और धड़ाम से गिरता है, प्राणांत हो जाता है प्यारे भक्तों। और जब प्राणांत हो गया पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित कर दिया। यहीं से भगवान की और हिरण्याकशिपु की दुश्मनी प्रारंभ होती है। भगवान ने जब मार दिया तो हिरण्याकशिपु जो है उसने संकल्प किया कि मेरे भाई को भगवान ने मारा है, जब तक मैं भगवान को मार करके अपने भाई के लिए इनका खून एकत्रित नहीं करूंगा, तब तक मैं भाई को जलांजलि नहीं प्रदान करूंगा, जो तर्पण होता है। सोचिए, राक्षस लोग भी तर्पण की व्यवस्था है, वो भी तर्पण करते हैं, लेकिन हम और आप जो हैं, कथा हमको सिखाती है कि राक्षसी परंपरा में भी तर्पण का विधान है, लेकिन हम और आप मनुष्य होते हुए भी सबसे पहले तो जीते जी माता पिता का सम्मान कीजिए। जो करते हैं भगवान उनके सम्मान की प्रक्रिया को और बढ़ाएं, यही भगवान से हम कामना करते हैं। लेकिन जो बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग या माता पिता का या अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, वह भी छोड़ दें। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी हमारे यहाँ काल मौत नहीं हुई तो पितृदोष कैसे है? अरे जब जीते जी आप पितृ को सता रहे हो तो पूछ रहे हो पितृदोष कैसे है? अरे महाराज जी के पास जाओगे, प्रश्न कुंडली निकालेंगे, पितृदोष ही आएगा। पूछेंगे महाराज जी पितृदोष नहीं, कहेंगे कोई अकाल मौत है, कहोगे नहीं, बोलेंगे पितृदोष है, पूछोगे नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा। पंच यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए, देव पूजन, पितृ तर्पण, हवन, पूजन और दान, ये पंच यज्ञ हैं। इनसे हम जो चलते रहते हैं, चींटियां मर जाती हैं, अनेक प्रकार के जीव जल जाते हैं, अग्नि में तापते हैं, तपता जला करके कितने कीड़े मर जाते हैं। इन 5 यज्ञ को प्रतिदिन करने से ही इसका पाप क्षमा होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार राधे राधे कर लो ना, नींद आ रही लगता है। गाइए ना, आइए हाथ उठाइए। अरे आप लोग भी शुरू कर दो कभी कभी। राधे राधे
राधे राधे राधे राधे झूमते हुए। रहना प्यारे, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना प्यारे, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना और गाते रहना, आते रहना और गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 राधे, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आकर तेरे भाग्य खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे। और यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। देखिए हमारे कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी, इसलिए बार 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 यमुना जी नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बार बार यमुना जी नहाते रहना प्यारे, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 रहना प्यारे, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तुम्हें शाम भी मिलेगा, राधा रानी की कृपा से तुझे शाम भी मिलेगा। देखिए हम भजन गा रहे हैं, आप लोग बात ना करिए और दोनों हाथों को ऊपर करिए एक बार। हाँ पूरे ऊपर करिए दोनों हाथ, ये बात।